गाइस आप कैसे हो? मैं हूं मानवा मैन और आज हम देखने वाले 10 ऐसे फैंटेसी मानवा जो आपने कभी ना देखे होंगे। नहीं नहीं, कभी ना कभी तो देखे होंगे, इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। टेक्निकल गुरुजी देखना कम करना पड़ेगा। चालू करने से पहले हम बात करने वाले 3 ऐसे पॉइंट जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि इसके कलर्स कैसे यूज़ हो रहे हैं, इसकी आर्ट स्टाइल कैसी है, इसकी स्टोरी लाइन कैसी है और इसके डिस्ट्रक्टिवनेस। डिस्ट्रक्टिवनेस तो होनी चाहिए यार, उसके बिना तो कोई मज़ा ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे आता है ट्रेट ऑर्डर। जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम टिम है और वो एक गेम की वर्ल्ड में आ जाता है जिसमें वो हर अपने कैरेक्टर का नाम किम ही रखता है और इसको एक ऐसी पावर मिल जाती है कि अगर वो कुछ भी करेगा ना उसको पावर्स मिल जाएगी। जैसे उसने तुम्हें टपली मारी है तो उसको टपली मारने की पावर मिल जाएगी जिससे वो आपको बहुत तेज टपली मार सकता है। और ऐसे बहुत सारी पावर्स मिलती है इसको। अगर 2-3 बार तलवार चलाई तो इसको तलवार चलानी आ गई, अगर इसने नहीं चलाई तो इसका क्या ही है। और ये बहुत ही अच्छी मानवा, आपको एक बार तो देखनी चाहिए इसको। पे आता है द रिग्रेस्ड मर्सनरीज मैकाइनेशंस। ये मानवा भी इसलिए नंबर 9 पे क्योंकि ये बहुत लेट चालू हुई है और अभी इसका 54 चैप्टर्स के आसपास हुआ है। और मेरे को ये, मेरे हिसाब से मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि इसकी जो कंटिन्यूअस फाइटिंग स्टाइल्स दिखाई जाती है ना इसके अंदर, बहुत ही मस्त है। इसके अंदर जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, उसका नाम है गिजेल। और उसको जो मतलब पिछली जन्म में, मतलब पिछला जन्म क्या, वो उसी जन्म में वो एक मर्सनरी किंग था। तो वो रिग्रेस हो जाता है। रिग्रेस होने के बाद उसके पास जो पावर आती है, उन पावर्स के साथ वो बदला लेता है जिसने उनके उनका जो स्टेट था उसको, जिसने डिमोलिश किया था या उनको डिस्ट्रॉय किया था, तो वो उनसे बदला लेने की जर्नी पर निकल जाता है। इस तो चलिए अब आते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 पर आता है द नाइट किंग हु रिटर्न विथ ए गॉड। ये मानवा मेरे दिल में बहुत खास जगह बनाता है क्योंकि इसकी जो वाइफ है, क्या ही बोलूँ, मेरे को तो दिल आ गया उनके ऊपर, इसलिए मैंने इसको नंबर 8 पर रखा है। और इसको इसलिए मैंने लिस्ट में भी लाया है। तो आप समझ सकते हो कितना मैं पसंद करता हूँ वाइफू को। और अब आ जाते हैं, इसका मेन कैरेक्टर है वो होता है कि मॉडर्न वर्ल्ड से जो इसकी डेथ हो जाती है और वो चला जाता है फैंटेसी वर्ल्ड में। फिर फैंटेसी वर्ल्ड में उसकी करते करते वापस पहुंच जाता है मॉडर्न वर्ल्ड में। और फिर वो मॉडर्न वर्ल्ड में अपना एक किंगडम बनाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है कि द नाइट किंग रिटर्न विद ए गॉड, क्योंकि इसके पास गॉड्स की पावर होती है और ये बहुत ही अच्छी मानो, आपको पढ़नी चाहिए। 7 पे आता है द रिटर्न ऑफ द ट्रिपल एस क्लास रैंकर। ये भी बहुत अच्छी मानो है क्योंकि इसके अभी 155 चैप्टर्स हो चुके हैं और इसके चैप्टर्स के मामले में तो ये बहुत अच्छी मानो है। मतलब देख लो कि एक गेम होता है कि उसके अंदर जो गेमर होता है वो एक बार हार जाता है, फिर वो वापस तैयारी करता है, वापस अपना पूरा कैरेक्टर बिल्ड करता है और फिर उसको लास्ट में जाके पता लगता है, एक ऐसी चीज़ पता लगती है जो कि आप भी जानोगे तो चौंक जाओगे। तो बहुत ही अच्छी मानो है ये और मेरे हिसाब से आपको देखनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 6 पे आता है द हेवनली इंक्वाइजेशन स्वॉर्ड। और ये भी बहुत अच्छी मानवा है। और अच्छी मानवा क्या, बहुत ही अच्छी मानवा है। और इसमें होता है कि जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसको उसकी जो स्टेप मदर होती है वो बहुत ऑपरेस करके रखती है। और जब ये बहुत ही अनपैरेलल्ड बन जाता है उस दुनिया में, जिसकी वजह से स्वॉर्ड टेक्निक होती है इसके क्लैन की उस हिसाब से, और ये फिर अपने फैमिली को छोड़कर भाग जाता है और अपनी जर्नी चालू करता है। इसके बारे में और बहुत ही अच्छी मानवा है, आपको देखनी चाहिए इसको भी। अब आते हैं नंबर 5 पर। ये टॉप 5 जो मानवा जाए ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इनको मैंने एक नहीं 2 बार पढ़ लिया है। सोलो मैक्स लेवल नहीं हुई। इसके अंदर होता है कि जो गेम वर्ल्ड होती है, एक अपना एमसी होता है, वो गेम वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा खेल कर उसको ऐसे मतलब हाथ के पीछे की तरह याद होता है कि हाथ के पीछे क्या बना हुआ है, उस हिसाब से उसको गेम वर्ल्ड याद होता है। और वो गेम वर्ल्ड होता है वो आ जाता है रियल वर्ल्ड के अंदर। और फिर वो जो उसको जो जो पता होती है जहाँ पावर्स एग्जिस्ट करती है, वो टावर में जाता है और टावर के अंदर उसको क्लाइंब करता है। क्लाइंब करते करते उसको पता होती है कौन सी पावर कहाँ पर है और वो सारी पावर्स को अपने पास रख लेता है। और ये बहुत ही अच्छी मानवा है, आपको एक बार तो इसको पढ़ना ही चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर जो मानवा है आपने पढ़ी ना पढ़ी होगी एक बार तो, रिटर्न ऑफ द डिजास्टर क्लास हीरो। अब ये मानवा तो क्या ही बताऊँ, इसके अंदर जो अपना एमसी होता है उसको किसी भी गॉड ने नहीं चुना होता है, फिर भी वो इतना पावरफुल बन जाता है कि पावर हासिल होने के बाद वो घमंड नहीं करता है और लोगों की मदद करता है। लेकिन जिनके पास पावर होती है उस उनको वो सहन नहीं होता है, तो वो उसको एक टावर के अंदर कैद कर देते हैं जहाँ पर वो बहुत लड़ाइयाँ करता है। लड़ाइयाँ कर करके वो इतना ताकतवर बन जाता है कि उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती है। फिर वो उन सबसे बदला लेता है जिन्होंने इसको उसमें कैद किया था, और उसके बाद की उसकी जर्नी चालू होती है और इसको बहुत सारे राज भी पता लगते हैं क्योंकि इसको कैद क्यों किया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन नंबर 3 पर। नंबर 3 पर जो मानव आती है उसका नाम है इन्फिनिट मेज। और इन्फिनिट मेज तो आपने कहीं ना कहीं इसकी, आप अगर मानवा सोर्स देखते हो तो आपको मिल ही जाती है क्योंकि इसकी आर्ट स्टाइल और इसके जो इमोशंस इन्होंने कन्वे किए हैं मानवा के अंदर, वो बहुत ही हार्ट टचिंग है। और इसमें जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो भी ऐसे ही होता है, पिछड़े घर से आता है, लेकिन इसका जो टैलेंट होता है मैजिक के अंदर, उसको कोई भी मैच नहीं कर सकता उस एकेडमी के अंदर। और ये उस टैलेंट के बलबूते पर बहुत ही मतलब उस एकेडमी में बहुत लोगों को टक्कर देता है और फिर तो ये मचा ही देता है बहुत कुछ। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर जो मानवा है उसको मैंने मतलब 2 बार तो बिल्कुल ही पढ़ा है क्योंकि मैं आपको कह सकता हूँ अगर आप इस मानवा को पढ़ेंगे ना, मतलब इतनी बहुत ज़्यादा आपने कहीं ना कहीं इस मानवा को देखा ही होगा। इसका नाम है एलिसिड। एलिसिड एक मास्टरपीस है, कुछ भी कह दो इसके बारे में, लेकिन मैं सहन नहीं करूँगा आपने इसको कुछ गलत कहा तो। और ये मानवा है, इस मानवा के अंदर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो एक साधारण सा इंसान होता है लेकिन उसके पास पावर्स होती है।
अब उन पावर्स के साथ उसको पता नहीं होता क्या करना है, लेकिन उसी वक्त अपना डैडी, इसका डैडी आ जाता है वहाँ पर, और वो इसको सिखाता है कि पावर्स को कैसे यूज़ करना है, अपनी पावर्स का उसको सही से इस्तेमाल करना, और उसको इतना पावरफुल बना देता है कि वो ना चाह के भी सबकी नज़रों में आ जाता है। और फिर तो क्या ही बताऊँ आपको, आप एक बार इसको रीड जरूर कीजिए अगर आप मानवास के फ़ैन हैं, फैंटेसी मानवास के वो भी। अब आते हैं नंबर 1 पर। ये मानवा अगर कह भी दो ना कि सोलो लेवलिंग के टक्कर की है, तो भी मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सोलो लेवलिंग के टक्कर की है ये मानवा, और इसका नाम है ओमनीशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट। और मैंने सोलो लेवलिंग को इसके अंदर इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो सिस्टम्स की मानवा है, और मैं सिस्टम की मानवा के लिए भी रैंकिंग बनाऊंगा। आप इंतजार कीजिए थोड़े दिन, वेडनेसडे को लाऊंगा मैं उसको, वेडनेसडे को ही मैं लाऊंगा उसका एक वीडियो सिस्टम्स के ऊपर। और अब आते हैं ओमनीशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट। इसके अंदर होता है कि अपना मैन कैरेक्टर किम डोगजा होता है, वो एक साधारण सा इंसान है, उसको नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद, मतलब उसको नॉवेल्स पढ़ना बहुत ही पसंद है। और नॉवेल्स पढ़ते पढ़ते उसकी एक नज़र पड़ती है एक नॉवेल पर, जिसका मैन कैरेक्टर होता है वो बार बार अगर मिशंस कर रहा है रिग्रेस हो जा रहा है, मिशन कर रहा है रिग्रेस हो जा रहा है, और तब उसको पता लगता है कि वो अकेला ही है जो इस मानवा को बार बार पढ़ता है, तो मतलब इस वेब नॉवल को बार बार पढ़ता है। तो एक दिन उसके पास उस ऑथर का मैसेज आता है कि मैं आपको एक गिफ्ट भेज रहा हूँ, आप इसको देखकर बहुत खुश हो जाओगे। लेकिन उस गिफ्ट के अंदर यही होता है कि वो जो पूरी दुनिया हो जाती है वो उस गेम के अंदर, मतलब उस मानवा के उसकी जो नॉवेल होती है उसके अंदर आ जाती है। तो फिर वो सोचता है कि वो और क्या रहा है, फिर उसको पता लगता है कि मैंने ये जो नॉवेल पढ़ी थी यही तो वो हो रहा है सब कुछ इसके अंदर। और फिर वो उसके पास एक ऐसी मतलब सिस्टम आ जाता है, सिस्टम के अंदर उसको दिखता है कि जो ये नॉवेल्स में जो जो आगे पीछे जो भी हुआ था वो रीड कर सकता है, और उसके हिसाब से वो ताकतवर बन सकता है, और उसको अपना मैन कैरेक्टर भी मिल जाता है। और फिर क्या ही बोलूँ, आपको पता ही होगा आगे क्या हुआ। नहीं नहीं, वो वैसे नहीं था, लेकिन ऐसे ज़रूर था। तो आप इसको भी ज़रूर देखिए, और इसी के साथ ये अपने 10 मानवा जो है फैंटेसी मानवा मैंने आपको बता दिए, और आप इनको रीड जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। यार मैंने बहुत मेहनत से बनाता हूँ कंटेंट, तो आपको इतना तो करना ही चाहिए। और फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।